नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन खत्म हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी की सभी मांगे मान ली गईं, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राजनीति अब भी जारी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चिट्ठी शेयर भी की है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर राहुल गांधी ने लिखा कि छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि हमारे छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे थे। उनकी बात सुनने के बजाय सुरक्षा बलों ने घातक हथियारों और आंसू गैस समेत अंधाधुंध बल प्रयोग करके उन पर हमला किया। पुलिस और सुरक्षा बलों के लाठीचार्ज से सैकड़ों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा महिला छात्राओं के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनके निजी अंगों को जानबूझकर निशाना बनाना भी शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात घातक पैलेट गन का इस्तेमाल रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया की रिपोर्टों में साफ दिख रहा है कि एक पत्रकार समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचब से मिला, जो इस समय अत्यधिक दर्द में है और पैलेट गन की गोली लगने के कारण उसकी एक आंख की रोशनी जाने की संभावना है। दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल अंतिम रूप से आपके प्रति ही जवाबदेह हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि एक गृहमंत्री के रूप में क्या आपने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन सहित घातक बल प्रयोग को मंजूरी दी थी? और यदि नहीं, तो किसने दी? क्या सादे कपड़ों में छात्रों को लाठियों से पीटते दिख रहे लोग पुलिसकर्मी हैं या स्वयंसेवक? उनकी तैनाती को किसने अधिकृत किया? मतलब ये कि जिन छात्रों पर लाठियां चली, पैलेट गन चली, राहुल गांधी अब उनका हिसाब मांग रहे हैं। अब राहुल गांधी की इस चिट्ठी पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी कह रही है कि इसमें कुछ शक नहीं है कि छात्रों के आंदोलन के कंधे पर बंदूक रखकर सपा और कांग्रेस अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही थी। और राहुल कर्नाटक पेपर लीक पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे? इनके अपने राज्य कर्नाटका के अंदर अभी हाल में पेपर लीक हुआ, क्या वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को निकाला, क्या उसको उसका इस्तीफा लिया। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जब 20 बार पेपर लीक हुआ तो इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूँ। तो क्या है कि पैरामीटर्स अलग अलग हैं, परंतु फिर भी सरकार ने एक कदम उठाया है और शिक्षा में जो पूरे प्रणाली के अंदर सुधार के लिए आगे बढ़ रही है। अभी तक उन्होंने अपने यात्रा के खर्चा का ब्यौरा नहीं दिया है कि कहां जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी छात्राओं के नीट परीक्षा को व्यवस्थित कर रहे थे, राहुल गांधी कहां आनंद लेने के लिए गए थे? क्यों नहीं मोदी जी को पत्र लिखा बच्चों के लिए? वो अर्बन नक्सल की तरह वो भारत को जलाना चाहते थे, वो बांग्लादेश बनाना चाहते थे। वो कहते हैं कि नेपाल बना दूंगा। अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इनको देश से मतलब नहीं। देखिए, राहुल गांधी जो है, पूरा देश जानता है कि ये आदमी देश को अमन चैन लूटना चाहता है। ये आदमी देश विरोधी लोगों के साथ मिला हुआ है। छात्र के आंदोलन को भी इसी ने, राहुल गांधी ने बदनाम करने का प्रयास किया। छात्र बहुत अच्छे तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों ने अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेकर के छात्रों को बदनाम करने का प्रयास किया है। राहुल गांधी ये जवाब दे कि छात्र आंदोलन को बदनाम करने का साजिश उसने क्यों किया। ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी इस प्रदर्शन पर अभी भी फायदा तलाशने की कोशिश में हैं, क्योंकि छात्र तो लौट गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे भी खत्म हो गए। नीट पेपर लीक से आहत होकर सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को सरकार आर्थिक मदद देने के लिए भी तैयार हो गई। खुद कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलन को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन राहुल गांधी की ये चिट्ठी ये बता रही है कि अब कांग्रेस अभी इस मामले से आगे बढ़ने वाली नहीं है।